बांग्लादेश में पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 बन गया। इमरान खान के जाने के बाद हालात शदीद खराब। बांग्लादेश ने भी भारत की जबान बोलना शुरू कर दी। बांग्लादेश में अगले साल के शुरू में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात की आमद के साथ ही हसीना वाजिद पाकिस्तान से नफरत के बयानिए की आग को फिर से भड़का रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अलबदर के रज़ाकारों को फांसियों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ वॉर क्राइम का बयानिया हसीना वाजिद की सरपरस्ती में फैलाया जा रहा। हमारे यहाँ दाखिली सियासत के झगड़ों ने हमें यूं उलझा रखा है कि हम सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं कर पा रहे। समझने की बात यह है कि हसीना वाजिद जो कर रही हैं इसका ताल्लुक भले बांग्लादेश के आम इंतखाबात से हो, लेकिन इसके असरात यहीं तक महदूद नहीं रहेंगे। बांग्लादेश और भारत इस मामले को हर इस सतह तक ले जाएगा जहां तक इनके बस में हुआ। ये झूठा प्रोपेगेंडा शेख मुजीब ने अपनी सियासी ज़रूरियात के पेश नज़र तरतीब दिया और इनकी बेटी की सरबराही में अब फिर से इसी प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बनाया जाएगा। लाजिम है पाकिस्तान इस मामले की संगीनी को समझे और हक़ाइक़ पूरी कुव्वत के साथ सामने लाए। शेख मुजीब का वो सारा बयानिया झूठ पर मबनी था जिसे अब हसीना वाजिद लेकर चल रही। कत्लेआम के इल्ज़ामात से शुरू करते हैं। शेख मुजीब पाकिस्तान से रिहा होकर लंदन पहुंचे तो कहा पाकिस्तान ने 10 लाख बंगालियों को कत्ल किया। लंदन से ढाका जाते हुए दिल्ली में रुके तो इन पर नया इंकशाफ हुआ और कहा पाकिस्तान ने हमारे 35 लाख बंगालियों को कत्ल किया। कुछ दिन और गुजरे तो एक बाकायदा बयान जारी फरमा दिया पाकिस्तान ने 30 लाख बंगालियों को कत्ल किया और 3 लाख औरतों की अस्मत दरी की। बाद में यही अदाद-ओ-शुमार बांग्लादेश भारत का बयानिया बन गए और इन्हें दोहराया जाता रहा। सवाल यह है कि इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का इल्म और तहकीक की दुनिया में क्या कोई एतबार है? इस झूठ को समझने के लिए बांग्लादेश और भारत से आने वाली अपनी गवाहियां और तजाजात काफ़ी हैं। बांग्लादेश के पहले वज़ीर इत्तलात शेख अब्दुल अजीज़ के मुताबिक ये अदाद-ओ-शुमार गलत हैं। खुद जनरल जगजीत सिंह ने इन अदाद-ओ-शुमार को तस्लीम करने से इनकार किया। सूरत हाल ये है कि 21 दिसंबर 1971 को ढाका से शाये होने वाले पूरब देश के इदारिये में सवाल उठाया गया कि लोग जानना चाहते हैं कितने लोग कत्ल हुए। फिर एक ही रात में इस अखबार के मुहक्किकीन ने अपनी तहकीक पूरी कर लेते हैं और अगले ही रोज़ इदारिये में दावा फरमाया जाता है 30 लाख लोग कत्ल किए गए। ये फसाना कहाँ से आया? इस रात से भी किसी और ने नहीं, खुद बांग्लादेश के पहले सेक्रेटरी खारजा सैयद अनवारुल करीम ने पर्दा उठाया। इनका कहना है ये अदाद-ओ-शुमार मुबालगा अमेज़ी पर मबनी है। और जब मैंने मुजीब से पूछा ये अदाद-ओ-शुमार कहाँ से लिए तो मालूम हुआ रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के एक अखबार प्रवक्ता ने इसे लिखा। अभी चंद साल कबल 24 अप्रैल 2014 की दी हिंदू में भारत के यहूदी जनरल जैकब की राय सामने आई। इसके मुताबिक भी ये तादाद हजारों में थी। बांग्लादेश में एक मोतबर नाम अब्दुल मोमिन चौधरी का रहा। इनकी किताब द मिथ ऑफ 30 लाख में लिखा कि ये बात सरासर झूठ है। इनके मुताबिक इन्होंने मुख्तलिफ अजला का दौरा करके लोगों से सवाल किया क्या किसी औरत की पाकिस्तानी फौजी ने इस्मत दरी की। इनमें से हर फर्द ने कहा नहीं की। इन्होंने किताब में एक अहम सवाल उठाया कि शेख मुजीब ने अदाद-ओ-शुमार कहां से लिए और सर्वे किसने किया। गार्जियन के विलियम डॉमन की एक रिपोर्ट 6 जून 1972 को शाया हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक कत्लेआम की बात महज एक अफसाना है जिसे उछाला गया। बांग्लादेशी एक मुहक्किक नईम मेहमन का एक मकाला है जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 26 जनवरी 2008 में शाया हुआ। इनके मुताबिक ये झूठ बांग्लादेश में इस तवातर से दोहराया गया कि इस पर सवाल उठाना अब मुमकिन नहीं रहा। हिटलर ने मुबैना तौर पर 60 लाख यहूदियों को 6 साल में कत्ल किया। 30 लाख बंगाली 7 माह में आखिर कैसे कत्ल हुए? 22 मार्च को ऑपरेशन शुरू हुआ और 16 दिसंबर तक के आयाम गिन लें तो शेख मुजीब के इल्ज़ाम के मुताबिक गोया हर रोज़ 11,500 के करीब बंगाली कत्ल हुए, यानी हिटलर से 6 गुना ज़्यादा कत्ले आम। क्या इससे बेहुदा इल्ज़ाम भी कोई हो सकता है? ये भी मत भूलिए कि शेख मुजीब ने 1972 में मुक्तलीन असादी की तफसीलात जमा करवाने के लिए एक 12 रुकनी कमीशन बनाया। इसे अब्दुल रहमान इंक्वायरी कमीशन कहा जाता। सरकारी सतह पर इसकी तशहीर नहीं की गई, बल्कि शेख मुजीब ने अवामी लीग के तमाम अहदेदारान को तफसीलात इकट्ठा करने का हुक्म दिया। जब तहकीक सामने आई तो गार्जियन की 6 जून 1972 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2000 बंगाली ऐसे लोग थे जिनके बारे में कहा गया फौज के हाथों मारे गए।
विलियम डॉमनिन का कहना है कि ये रिपोर्ट भी पढ़ी तो शेख मुजीब गुस्से से कांप उठे। रिपोर्ट को उठाकर जमीन पर दे मारा और चिल्लाने लगा कि ये रिपोर्ट अपने पास रखो, मैंने 30 लाख कह दिया तो बस 30 लाख ही हैं। शर्मिला बोस ने तो यहाँ तक लिखा कि गैर बंगालियों की लाशों की तस्वीर लेकर जिन्हें मुक्ति हांडी ने मारा था, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये बंगाली हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने कत्ल किया। यही बात ईस्ट पाकिस्तान ट्रेजेडी में प्रोफेसर शिब्रोक विलियम ने भी लिखी। अस्मा दरी के इल्जाम पर भी शर्मिला बोस की गवाही पढ़ लीजिए। पाकिस्तानी अफवाज पर औरतों की बेहुरमती का इल्जाम बेबुनियाद है। मैंने वसी पैमाने पर इंटरव्यूज, मुकालम और तहकीक से ये देखा कि पाकिस्तानी फौज ने औरतों को नहीं बल्कि सिर्फ मुकाबला करने वाले जंगजूओं को निशाना बनाया। अमेरिका में बांग्लादेश के साबिक सफीर शमशेर अहमद चौधरी इन अदाद-ओ-शुमार को शरारत पर मबनी करार दे चुके। शेख मुजीब ने इस्मत दरी की शिकार खवातीन के लिए 3000 टका की रकम का ऐलान करके भी देख लिया, फिर भी इसे नाकामी हुई। चंद हजार खवातीन की फहरिस्त बन सकी जो मक्ती बानी और भारतीय फौज के हाथों हर बरियत का शिकार हुई। यास्मीन साइकिया की किताब वुमेन, वॉर एंड द मेकिंग ऑफ बांग्लादेश में लिखा क्या, मक्ती बानी और भारतीय फौज ने भारी और गैर बंगाली औरतों की इस्मत दरी की। यही बात बियानिया डी कोस्टा ने नेशन बिल्डिंग, जेंडर एंड वॉर क्राइम्स इन साउथ एशिया में लिखी। ये वो गवाहियाँ हैं जो पाकिस्तान के लोगों की नहीं, बांग्लादेश, भारत और मगरबी दुनिया के मुहक्किकीन की हैं। मुजीब ने अवामी लीग के तमाम ओहदेदारान को तफसीलात इकट्ठा करने का हुक्म दिया। जब तहकीक सामने आई तो गार्जियन की 6 जून 1972 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2000 बंगाली ऐसे लोग थे जिनके बारे में कहा गया फौज के हाथों मारे गए। विलियम डॉमनिन का कहना है कि ये रिपोर्ट भी पढ़ी तो शेख मुजीब गुस्से से कांप उठे। रिपोर्ट को उठाकर जमीन पर दे मारा और चिल्लाने लगा कि ये रिपोर्ट अपने पास रखो, मैंने 30 लाख कह दिया तो बस 30 लाख ही हैं। शर्मिला बोस ने तो यहाँ तक लिखा कि गैर बंगालियों की लाशों की तस्वीर लेकर जिन्हें मुक्ति हांडी ने मारा था, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये बंगाली हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने कत्ल किया। यही बात ईस्ट पाकिस्तान ट्रेजेडी में प्रोफेसर शिब्रोक विलियम ने भी लिखी। अस्मा दरी के इल्जाम पर भी शर्मिला बोस की गवाही पढ़ लीजिए। पाकिस्तानी अफवाज पर औरतों की बेहुरमती का इल्जाम बेबुनियाद है। मैंने वसी पैमाने पर इंटरव्यूज, मुकालम और तहकीक से ये देखा कि पाकिस्तानी फौज ने औरतों को नहीं बल्कि सिर्फ मुकाबला करने वाले जंगजूओं को निशाना बनाया। अमेरिका में बांग्लादेश के साबिक सफीर शमशेर अहमद चौधरी इन अदाद-ओ-शुमार को शरारत पर मबनी करार दे चुके। शेख मुजीब ने इस्मत दरी की शिकार खवातीन के लिए 3000 टका की रकम का ऐलान करके भी देख लिया, फिर भी इसे नाकामी हुई। चंद हजार खवातीन की फहरिस्त बन सकी जो मक्ती बानी और भारतीय फौज के हाथों हर बरियत का शिकार हुई। यास्मीन साइकिया की किताब वुमेन, वॉर एंड द मेकिंग ऑफ बांग्लादेश में लिखा क्या, मक्ती बानी और भारतीय फौज ने भारी और गैर बंगाली औरतों की इस्मत दरी की। यही बात बियानिया डी कोस्टा ने नेशन बिल्डिंग, जेंडर एंड वॉर क्राइम्स इन साउथ एशिया में लिखी। ये वो गवाहियाँ हैं जो पाकिस्तान के लोगों की नहीं, बांग्लादेश, भारत और मगरबी दुनिया के मुहक्किकीन की हैं।